पहला जो क्वेश्चन है पहला जो क्वेश्चन है वो है टाइम फ्लाइज सो फास्ट। इसका मतलब होता है समय कितनी तेज़ी से बीतता है। टाइम फ्लाइज टू फास्ट, समय कितनी तेज़ी से बीतता है। अटेंड टू योर वर्क, इसका मतलब है अपने काम पर ध्यान दो। अटेंड टू योर वर्क। अगला है स्टैंड इन अ क्यू, इसका मतलब होता है लाइन में खड़े हो। स्टैंड इन अ क्यू। नेक्स्ट है व्हाट हैव यू बीन अप टू, क्या कर रहे हो। व्हाट हैव यू बीन अप टू, क्या कर रहे हो। नेक्स्ट है आई एम ऑन द वे। आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ। आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ। टाइम वेट्स फॉर नन, समय किसी के लिए भी नहीं ठहरता है। टाइम्स वेट्स फॉर नन, समय किसी के लिए भी नहीं ठहरता है। नेक्स्ट है टेक केयर। नेक्स्ट है टेक केयर। टेक केयर का मतलब होता है ध्यान रखो। टेक केयर, ध्यान रखो। सॉरी टू बॉदर यू, इसका मतलब होता है तुम्हें परेशान करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। सॉरी टू बॉदर यू। ही इज़ नॉट एट होम, वह घर पर नहीं है। ही इज़ नॉट एट होम, वह घर पर नहीं है। नो वन कैन होल्ड टाइम, समय पर किसी का जोर नहीं है। नो वन कैन होल्ड टाइम, समय पर किसी का जोर नहीं है। टेक योर बाथ क्विकली, जल्दी नहा लो। टेक योर बाथ क्विकली, जल्दी नहा लो। आई ओ योर यू वन, मैं यह एहसान चुकाऊंगा। आई ओ यू वन, मैं यह एहसान चुकाऊंगा। टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर, समय सब दुखों को भुला देता है। तो टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर का मतलब क्या होता है कि समय सब दुखों को भुला देता है। नेक्स्ट है कांट कंप्लेन। कांट कंप्लेन, इसका मतलब होता है बस चल रहा है। जैसे कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट्सअप कैसा क्या चल रहा है, तो आप बोल सकते हो कांट कंप्लेन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में कितने बचे हैं। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। नेक्स्ट है डोंट मिस द बोट, मौका मत छोड़ो। डोंट मिस द बोट, मौका मत छोड़ो। नेक्स्ट है माई वॉच इज़ अ लिटिल फास्ट, मेरी घड़ी बहुत आगे है। नेक्स्ट है गेट रेडी एट वंस, जल्दी से तैयार हो जाओ। गेट रेडी एट अ वंस, जल्दी से तैयार हो जाओ। डू योर वर्क योर सेल्फ, अपना काम खुद करो। डू योर वर्क योर सेल्फ, अपना काम खुद करो। नेक्स्ट है ओ दैट एक्सप्लेन इट, क्या है ओ दैट एक्सप्लेन इट्स, इसका मतलब है अरे ये बात है अब समझ में आया। अरे ये बात है अब समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका है दैट्स अ लिट, इसका मतलब है ये शानदार है। दैट्स अ लिट, ये शानदार है। हाउस लाइफ, ज़िंदगी कैसी चल रही है। हाउस लाइफ, ज़िंदगी कैसी चल रही है। रिमेन ईयर टिल आई रिटर्न, मेरे लौटने तक यहीं रहना। रिमेन ईयर टिल आई रिटर्न, मेरे लौटने तक यहीं रहना। यू सोल्ड मी, तुमने मुझे मना ही लिया। यू सोल्ड मी, तुमने मुझे मना ही लिया। नेवर डू सो अगेन, ऐसा फिर कभी ना करना। नेवर डू सो अगेन, ऐसा फिर कभी मत करना। यू शुड फील असेम्ड, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यू शुड फील असेम्ड, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। टेक योर टाइम, आराम से करो। टेक योर टाइम, आराम से करो। नेक्स्ट है इट्स अ पीस ऑफ केक, क्या लिखा है ये। इट्स अ पीस ऑफ केक, ये बहुत ही आसान है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। थैंक यू एनीवे, फिर भी धन्यवाद। थैंक यू एनीवे, फिर भी धन्यवाद। डोंट चीट एनीबडी, किसी को भी धोखा मत दो। डोंट चीट एनीबडी, किसी को भी धोखा मत दो। फैट फेवर्स द ब्रेव, भाग्य बलवान का साथ देता है। फैट फेवर्स द ब्रेव। गेट ओवर इट, गेट ओवर इट, भूल जाओ इसे। तो क्या है गेट ओवर इट का मतलब होती है भूल जाओ इसे। नेक्स्ट है हमारा इट्स फ्रीजिंग कोल्ड टुडे, आज तो जमा देने वाली ठंड है। नेक्स्ट डोंट टेक हिम एट हिज वर्ड्स,
उसकी बातों में मत आना। तो डोंट टेक हिम एट हिज वर्ड्स का मतलब होता है उसकी बातों में मत आना। आई विल सेट यू राइट, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। आई विल सेट यू राइट, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। ऐसे मान के चलो कोई तुमसे बदतमीजी से बात करता है तो मुझसे कहते हैं आई विल सेट यू राइट, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। इट डजेंट मैटर, फ़र्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर, फ़र्क नहीं पड़ता। डोंट बी सो एंग्री, इतना गुस्सा ना करें। डोंट बी सो एंग्री, इतना गुस्सा ना करें। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो ये अच्छी फ्रेज़ है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो हम कह सकते हैं इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। आई हैव आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क का मतलब होता है मेरे पास बहुत काम है। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क का मतलब है मेरे पास बहुत काम है। नेक्स्ट है, तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है माई सिस्टर वॉच टीवी लेट एवरी नाइट, मेरी बहन रोज रात को देर तक टीवी देखती है। नेक्स्ट है हाउ अबाउट ईटिंग आउट टू नाइट, आज रात बाहर खाने के बारे में क्या ख्याल है। डिड एनीबडी विजिट इन माई एब्सेंस, मेरे पीछे से कोई आया था क्या। हाउ डू यू स्पेल इट, इसकी स्पेलिंग क्या है। हाउ डू यू स्पेल इट, इसकी स्पेलिंग क्या है। तो नेक्स्ट हमारा है हाउ डू यू नो, नेक्स्ट हमारा क्या है हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता। हेल्प मी वॉश माई हैंड, मेरे हाथ धुलवा दो। नेक्स्ट है वेन एवर समवन स्पीक्स इन इंग्लिश विथ मी आई गेट टंग टाइड, तो ये तो मेरे साथ हमेशा ही होता है, ठीक है, कि जब भी कोई मेरे सामने इंग्लिश बोलता है तो मेरी ज़ुबान ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो इसका मतलब है जब भी कोई इंग्लिश बोलता है तो मेरी ज़ुबान बंद हो जाती है। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, यह मुश्किल नहीं है। स्पीक जेंटली, प्यार से बोलो। स्पीक जेंटली का मतलब क्या होता है, प्यार से बोलो। नेक्स्ट है हमारा चीयर अप, खुश हो जाओ। चीयर अप का मतलब होता है खुश हो जाओ। आई फेल डाउन द स्टेयर्स, मैं सीढ़ी से गिर गया। दैट्स सो ट्रू, यह बिल्कुल सही है। लेस अप योर शूज टाइटली, अपने जूते के फीते कस लो। द वेदर इज अनसर्टन, मौसम अनिश्चित है। नेक्स्ट है डोंट टेल इट टू एनीवन, ये किसी को नहीं बताना। अगला है दैट्स अ रिप ऑफ, ये तो लुटा ही है। दैट्स अ रिप ऑफ, ये तो लुटा ही है। नेक्स्ट है हमारा आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, ये बहुत अच्छी फ्रेज है। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। जबकि अगर हम वेदर बोलेंगे तो कोई समझेगा मौसम से संबंधित कोई बात कही गई है, तो इसे अच्छे से याद कर लेना। डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। इज इट नोटिसेबल, ये पता चल रहा है क्या। नेक्स्ट है दैट्स गुड वन, ये अच्छा था। नेक्स्ट है डोंट टॉक सो लाउडली, जोर जोर से बातें मत करो। आई एग्री 101%, तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। यू कांट स्केप फ्रॉम दिस, यू कांट स्केप फ्रॉम दिस का मतलब होता है तुम इससे बच नहीं सकते। यू कांट स्केप फ्रॉम दिस, तुम इससे बच नहीं सकते। नेक्स्ट हमारा है इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया ख़त्म नहीं हो रही है। नेक्स्ट है लक फेवर्ड हिम वेरी मच, भाग्य ने उसका क्या खूब साथ दिया। तो लक फॉरवर्ड हिम वेरी मच का है भाग्य ने उसका खूब साथ दिया। आई डिडंट कैच दैट, मैं समझ नहीं पाई। आई डिडंट कैच दैट का मतलब है मैं समझ नहीं पाई। स्पीक सॉफ्टली, धीरे बोलो। स्पीक सॉफ्टली, धीरे बोलो। बी पंक्चुअल, समय के पाबंद बनो। सिट टाइट, बस यहीं रुके रहो। सिट टाइट का मतलब है बस यहीं रुके रहो। ब्रिंग यू आर अ गेम, इसका मतलब होता है अपना बेस्ट दो। अगला ही इज़ वेरी फॉर्चुनेट, इसका मतलब है वह बड़ा भाग्यवान है। ही इज़ वेरी फॉर्चुनेट। नेक्स्ट हमारा है एज यू सो सेल यू रीप, इसका मतलब होता है जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये फ्रेज है तो इसे अच्छे से याद कर लेना। एज यू सो सेल यू रीप। आई यूजुअली टेक अ नैप आफ्टर लंच, तो मैं लंच के बाद थोड़ी देर आराम करती हूँ। आई एम फेमिस्ड, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। इसकी जगह एक और होता है आई एम स्टारविंग, ऐसा कुछ होता है, वो भी इसीलिए यूज़ करते हैं। अगला है कम सम टाइम अगेन, फिर कभी आना। कम सम टाइम अगेन, फिर कभी आना। डोंट स्पीक इन बिटवीन, बीच में मत बोलो। डोंट स्पीक इन बिटवीन का मतलब बीच में मत बोलो। माई शूज़ आर वॉर्न आउट,
मेरे जूते घिस गए, तो माई शूज आर worn आउट का मतलब होता है कि मेरे जूते घिस गए। नेक्स्ट है लकी यू, तुम भाग्यशाली हो। आई कुड बी बेटर, बेहतर हो सकती हो। आई कुड बी का मतलब होता है बेहतर हो सकती हूँ। अगला है वेयर वर यू, क्या है वेयर वर यू, इसका मतलब होता है हम कहाँ थे। वेयर वर यू का मतलब है हम कहाँ थे। तो नेक्स्ट हमारा है ही इज़ अ पिकी ईटर, ही इज़ अ पिकी ईटर, इसका मतलब होता है वह खाने में बहुत नखरे करती है या करता है। ही है तो करता है, लड़की अगर सी होता तो करती है। अगला है सी इज़ वेरी पिकी अबाउट हर क्लोथ्स, तो उसके कपड़ों को लेकर बहुत नखरे हैं। नेक्स्ट है यू शुड गो द एक्स्ट्रा माइल, तुम्हें थोड़ा और करना चाहिए। तो यू शुड गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब है तुम्हें थोड़ा और करना चाहिए। अगला है ही अटैक्ड फ्रॉम बिहाइंड, उसने पीछे से अटैक किया। तो ही अटैक्ड फ्रॉम बिहाइंड का मतलब है उसने पीछे से अटैक किया। आई एम सो सॉरी टू हियर दैट, मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। तो आई एम सो सॉरी टू हियर दैट का मतलब है मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। अगला है वॉच आउट योर हेड, संभल कर, तो कहीं जा रहे हो कुछ रास्ते में पत्थर वत्थर आ गए तो हम ऐसे बोल सकते हैं किसी को वॉच आउट योर हेड, ध्यान से चलो आगे। अगला है यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर का मतलब है तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगला है तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है आई डोंट सपोज यू नो हिम, आई डोंट सपोज यू नो हिम, मुझे नहीं लगता तुम उसे जानते हो। नेक्स्ट है आई डेंट कैच द लास्ट वर्ड, मैं आखिरी शब्द सुन नहीं पाई। तो अगर कोई कुछ हमसे बात कर रहा है और हमें उसकी जो वर्ड है वो समझ नहीं आया तो हम बोल सकते हैं आई डेंट कैच द लास्ट वर्ड। अगला ही इज़ सो फिकल माइंडेड, उसका दिमाग बदलता रहता है। अगला है आई गॉट मॉस्क्यूटोज बाइट्स ऑल ओवर माई आर्म, इसका मतलब है कि हाँ मेरे पूरे हाथ को मच्छरों ने काट लिया है, खा लिया है। नेक्स्ट है आई डोंट नो मच अबाउट इट, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। नेक्स्ट है डोंट पास द बक, ब्लेम किसी और पर मत डालो। नेक्स्ट है दैट्स सो काइंड ऑफ यू, यह तो आपकी उदारता है। दैट्स सो काइंड ऑफ यू, यह तो आपकी उदारता है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज़ फेटेड कैन बी अवेटेड, इसका मतलब होता है भाग्य का लिखा कोई नहीं डाल सकता। व्हाट इज़ फेटेड कैन नॉट बी अवेटेड, भाग्य का लिखा कोई भी नहीं डाल। इट्स वेरी फॉगी टुडे, आज बहुत बड़ा या बहुत गहरा कोहरा है। नेक्स्ट सॉरी आई वाजंट लिसनिंग, माफ़ करना मैं सुन नहीं रही थी। नेक्स्ट आई फ्रेक्ड आउट, मैं डर गई। आई फ्रेक्ड आउट, मैं डर गई। नेक्स्ट है जॉट डाउन माई नंबर, मेरा नंबर लिख लो, इसको ऐसे भी बोलते हैं राइट डाउन माई नंबर। तो एक अच्छा यूनिक फ्रेज है जॉट डाउन माई नंबर, मेरा नंबर डाउन कर लो। तो दोस्तों ये मैंने आज कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं सुनकर। सो थैंक यू सो मच।